अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार कच्ची केरी का अचार। कुछ लोग इसको लौंजी भी बोलते हैं। बनाना इसको बहुत आसान है। सीजनल फ्रूट है ये, बाज़ार में मज़े मज़े की बहुत फ्रेश केरीज आई हुई हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको यूज़ करें, अपने खाने में लें, तरह तरह की इसके साथ आप डिशेज़ बनाएं। इसको मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, और साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने सरसों के तेल की जो तेज़ी है वो कैसे ख़त्म करनी है, उसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा क्योंकि हमने बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में भी बात करनी है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची केरी का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 kg कच्ची केरी। इसको लौंजी भी बोलते हैं और ये फटाफट बनने वाला अचार है। इसके लिए जब भी आप केरी लें उसको अच्छी तरह से धो के, पानी बिल्कुल आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसको हमने सुबह ही तोड़ा है। अपनी केरी, अच्छा मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ये केरी खाने से नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक केरी खाई नहीं है, सिर्फ तोड़ी है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद ये पूरे रमज़ान की थकावट और नींद ना पूरी होने की वजह से है। तो अगर कोई थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अपनी पूरी कोशिश करूँ कि मैं बिल्कुल सही बात करूँ। इसकी गुठली हमने निकाल दी है, लेकिन छिलके हमने इसके रिमूव नहीं करने क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। ये आँखों के लिए बहुत बेस्ट है, हमारी आई साइट के लिए, हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये फुल जो है विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई है। इसमें चाहिए होता है कि ज़्यादा ना खाएं, इससे दाने हो जाएंगे या ये है कि गला ख़राब हो जाएगा। तो ये जो कच्ची केरी है ये सब में पहले तो बेस्ट है आपकी लू के लिए, जैसे भी हीट स्ट्रोक होता है। अगर आप कच्ची केरी का शरबत लेते हैं, पूरा साल के लिए बनता है अचार, उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, हम उसमें मसाले लगा के रखते हैं, 1-1.5 महीना वैसे ही लग जाता है बिल्कुल प्रॉपर उसको अचार को बनने में। तो ये ऐसी चीज़ है कि फटाफट बनाएं और फटाफट एंजॉय करो। केरी जो कच्ची है बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, और अभी आप देखेंगे तो 1-1.5 महीने में इसके अंदर जो है वो जाल आना शुरू हो जाएगा, जो कि केरी पक जाएगी और फिर वो दूसरा अचार इसका बनेगा। तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ 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 शेयर करती जाऊँगी। लेकिन सब में पहले तो रमज़ान से पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही है डाइट रेसिपीज़ की, तो डाइट रेसिपी मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग भी मुझे जो भी मेरे साथ अटैच है और वो चाहते हैं कि मैं डाइट रेसिपी दूँ, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, केरी हमारी आधी तो कट गई, इसी तरह हम सारी केरी जो है वो काट लेते हैं। चलिए जी, केरी देखें हमारी जो है वो सारी की सारी कट गई है। अब हम इसके मसाले तैयार करते हैं। मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1.5 चम्मच सौंफ है, इसको मोटा मोटा इसमें कूट लेते हैं पहले। चलिए जी, इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ही मैंने ली है राई दाना, इसको भी इसके साथ ही मैं कूट लेती हूँ मोटा मोटा। इसको कूटना मसालों के इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो हम जो है वो लंबा अचार नहीं बना रहे। जैसे हम लोग अचार डालते हैं, पक्की केरी का अचार डालते हैं, तो वो जो है वो मसाले में पड़ी रहती है तेल के अंदर, तो चीज़ें जो गल जाती है। लेकिन हमें तो चाहिए इंस्टेंट, हम फ़ौरन बना रहे हैं, तो अगर हम ये साबुत मसाला डालेंगे तो हमें वो खुशबू और वो टेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है इसको पीस के डालेंगे ताकि हमें फ़ौरन अपनी केरी के अंदर जो है वो खुशबू भी मिले और इसका टेस्ट भी मिले। चलो ये हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच डाली मेथी दाना, इसको भी साथ ही कूट लेते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ही ले रही हूँ ज़ीरा, इसको भी इसके साथ मोटा मोटा कूट लेते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच मैंने ली है साबुत काली मिर्ची, इसको भी मोटा मोटा इसके साथ ही कूट लेते हैं। बिल्कुल पीसना नहीं है, सारे मसाले जो है हमारे वो आधे दरदरे से कूटेंगे। चलिए जी, जैसा हमें मोटा मोटा चाहिए था ऐसा ये कूट गया। हम अपने मसाले को निकालते हैं। चले, हमारे मसालों में जो आखिरी चीज़ रह गई है वो है कलौंजी, तो ये भी मैंने 1 चम्मच लिया। इसको हमने पीसा नहीं है, अगर हम इसको पीसेंगे तो हमारा जो अचार है वो काला हो जाएगा, तो इसको हम वैसे ही इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालते हैं 1 पाव मस्टर्ड ऑयल, ओरिजिनल बिल्कुल मैं मशीन से लेकर आई, बहुत अच्छी सी खुशबू है इसके साथ। जब ओरिजिनल होता है तो हम आपकी आंखें भी जो है वो जलती हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी जो अंदर स्मेल है उसको ख़त्म करना है और इसका थोड़ा सा कलर हमने चेंज करना है। तो फ्लेम हमारा फुल ऑन है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक,
हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। लेकिन जब हम अपने अचार में नमक डालेंगे तो हम बहुत ध्यान से डालेंगे ताकि जो नमक है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको हम हल्के हल्के से फिराते जाते हैं ताकि अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। ये देखिए इसकी ओरिजिनलिटी कि ये इतना थिक है कि ये हमारे जो है वो स्पैचुला पे भी ठहर रहा है। तो इसकी निशानी है कि ये बहुत जो है वो ओरिजिनल और बहुत अच्छा ऑयल है। तो आप इसको जो है वो उसमें भी कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने डाल दिया एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। रोटी के टुकड़े को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर काला कर देंगे और ऑयल के साथ भी हम अच्छी तरह इसको इसके अंदर चम्मच घुमाते जाएंगे। मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आपकी मर्ज़ी, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जिस पे आपको ज़्यादा अच्छा अचार लगता हो आप उसी पे बना सकते हैं। लेकिन ये कि अचार की सब में ज़्यादा जो अच्छी खुशबू आती है वो मस्टर्ड ऑयल के साथ ही आती है। तो ये टुकड़ा जैसे जैसे ये टुकड़ा जो है रोटी का हमारा पकता जाएगा, काला होता जाएगा या ब्राउन होता जाएगा, तेल की स्मेल भी ख़त्म होती जाएगी। और अगर आप रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालें तो आप थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस ऑयल को जो है वो स्मेल फ्री करने के लिए और इसकी जो तेज़ी है उसको कम करने के लिए। हम इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो खुशबू है जो अंदर बहुत तेज़पन है वो भी चले जाए। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। रोटी का जो पीस था बिल्कुल ब्लैक हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं आराम से, साइड करते हैं। इसका कलर बिल्कुल अच्छा हो गया और अब इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं है। तेल जो अभी फ़िलहाल बहुत गर्म है, हमने बहुत गर्म तेल में कोई मसाला नहीं डालना। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा, फिर हम इसके अंदर जो है मसाले डालेंगे। काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। जो हमने मोटे मोटे कूटे हैं मसाले वो हम इसमें डालते हैं और इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं इसी में। जो प्रोसेस मैंने किया है कि पहले मैंने ऑयल को गर्म किया है फिर इसको ठंडा किया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तेल के साथ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल के साथ तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको ऑयल को गर्म करें और आप अपनी चीज़ें जो भी आप मसाला डालेंगे आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस मसाले को मैं बिल्कुल, चूल्हा मेरा फ्लेम बिल्कुल बंद है, अभी भी हमारा ऑयल गर्म है। तो इतना गर्म ऑयल हमें चाहिए ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से भून जाए। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है मसाले भूनने की। अब हम इसमें क्या डालते हैं, बाकी हमारे कुछ मसाले हैं वो भी हम इसके साथ ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर है। इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो आज आप इसमें लाल मिर्ची बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमने काली मिर्ची भी डाली तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये स्पाइसी हो जाएगा। चलें, अब इसके साथ ही हम डालते हैं हमने जो केरी हमारी काटी थी 1 किलो, उसको डालते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं, खूब अच्छी तरह इसको मिला लें ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह से केरियों के ऊपर लग जाए और मज़ेदार सा हमारा जो अचार है वो तैयार हो जाए। देखिए ये जो अचार है आप आराम से इसको हफ्ता 15 दिन रख सकते हैं। फ्लेम मैंने वापस से ऑन कर दिया है क्योंकि अब जो इसके अंदर केरी चली गई है तो हमारे मसाले जो है वो जलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको अभी पकाना है थोड़ा सा ताकि हमारी जो केरी वो सॉफ्ट हो जाए। तो एक दफ़ा ये थोड़ा सा हल्का से उबलना शुरू होता है तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पे आप नमक मिर्च किसी भी चीज़ की आपको कमी हो तो आप इसको चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इंजॉय करें, ज़रूर खाएं, मौसम का फ्रूट ज़रूर खाया करें। केरियाँ बहुत ज़्यादा बाज़ार में आई हुई हैं, अरबी सस्ती भी बहुत हैं। डिफरेंट तरह की इसकी रेसिपीज़ बनाएं क्योंकि ये आज का जो हीट स्टॉक चल रहा है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। कच्ची केरी, कच्चा प्याज, ये सब चीज़ें जो है आप अपने सैलेड में और अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे आप लू से बचेंगे। स्पेशली जो लोग धूप में निकलते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो देखिए ये पकना शुरू हो गए तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चले 5 मिनट हो गए, हम इसकी लीड हटाते हैं। अच्छा, जो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी आया होता है ढक्कन के ऊपर वो आपने अचार के अंदर नहीं गिरने देना है क्योंकि हमने बिल्कुल इसको पानी का टच नहीं दिया है। अगर इसके साथ पानी लगेगा तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने आराम से ढक्कन उठा के साइड कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा इसका केरी का कलर भी आ गया और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 2-3 मिनट बस इसी तरह पकेगा तो हम अपना जो फ्लेम है उसको ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करने के बाद से थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो तैयार है हमारा इंस्टेंट कच्ची केरी का अचार, इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। आपने देखा हमने बहुत कम मसालों के साथ
इसको बनाया है और जितने ही इसमें कम मसाले डले हैं उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल से सर्व करें तो इंशाल्लाह ये अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएगा, आपके खानों को और ज़्यादा उसके मज़े को दोबाला करेगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत अच्छी वीडियो में, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।